यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खुद को हिंदू बता करके कश्मीरी युवक मठ में पहुंच गया, दीक्षा लेने का प्रयास किया। आतंकी कनेक्शन बताया जा रहा है, इसका आशंका हालांकि इस बात की जाहिर की जा रही है साधु के भेष में यह संदिग्ध पहुंचा था। आधार कार्ड मांगने पर उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया और ड्राइविंग लाइसेंस में मोहम्मद सलीम लिखा था नाम, जम्मू कश्मीर का ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा था पता। पुलिस को सूचना देने के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। दीक्षा लेने के बहाने आतंकी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के डलमऊ मठ का मामला। तो खुद को हिंदू बता करके कश्मीरी युवक पहुंचा था मठ में। दीक्षा लेने का प्रयास इस युवक के द्वारा किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो आधार कार्ड मांगने पर दिया था ड्राइविंग लाइसेंस। तो आतंकी कनेक्शन की आशंका जाहिर की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो दीक्षा लेने का प्रयास और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले को लेकर के आतंकी कनेक्शन की बात की जा रही है। युवक पहले अपनी पहचान छुपाता है, फिर जब पहचान उजागर होता है तो कई सारे खुलासे होते हैं। आप क्या आगे की कार्रवाई? बिल्कुल, रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र में एक युवक जो अपनी पहचान छुपाकर मठ में दीक्षा लेने पहुंचा, जब उससे आधार कार्ड मांगा गया तो जल्दबाजी में उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया। ड्राइविंग लाइसेंस पर जम्मू कश्मीर का पता था और सीधे तौर पर कहा जाए तो जब बहुत ज्यादा सख्ती बरती गई तो असलियत सामने आई कि पूरी तरह से कहा जाए तो डिस्गाइज या कहा जाए भ्रमित करने के लिए वो यहाँ पहुंचा था और दीक्षा लेने की कोशिश कर रहा था। ये चाह रहा था कि एक बार वो दीक्षा लेना शुरू करता तो हो सकता है फिर लोगों का विश्वास उस पर हो जाता और ये सारी बातें नहीं होती। इसी तरह के मॉड्यूल्स का पता पहले भी एजेंसीज को लगा है। अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद ये प्रयास किया जा रहा है कि इससे पूछताछ हो। अगर कोई ऐसे मॉड्यूल या किसी इस तरह की विचारधारा से वो जुड़ा हुआ है तो वो बातें निकलकर सामने आए और इसकी जानकारी देश की बाकी एजेंसीज को भी दी जाएगी। बिल्कुल। हालांकि अब यहाँ पर क्योंकि इस तरीके से कोई भी घुस रहा है मठ में, दीक्षा लेने का हालांकि प्रयास किया जा रहा है और जब खुलासा होता है तो ये बहुत गंभीर ये पूरा मामला सामने आया। तो क्या इसके बाद किसी तरह के रूल रेगुलेशन में बदलाव किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था तेज की गई है? बिल्कुल, ये तो पहले से ही विदित है कि अगर कोई किसी वेश में है या बहरूपिया बनकर कहीं और दाखिल होने की कोशिश कर रहा है तो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लोग मांगते ही हैं। और मठ में या इस तरह के धार्मिक संस्थानों में इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशन में जहां पर धार्मिक पढ़ाई या धार्मिक कृत्य सिखाए जाते हैं, वहां पर खासतौर पर सुरक्षा पर अब और ध्यान ज्यादा केंद्रित करना होगा। खासतौर पर जब वहां पर लोग दाखिले के वक्त आते हैं, चाहे आचार्य की डिग्री लेनी हो, दीक्षा लेनी है, उस वक्त इस बात की थोड़ी स्क्रूटनी करानी होगी कि अब तो इस बार ड्राइविंग लाइसेंस का मामला था, ड्राइविंग लाइसेंस सामने आया, फर्जी दस्तावेज भी बनवाए जा सकते हैं, गुमराह भी किया जा सकता है। तो इस बात की स्क्रूटनी करनी जरूरी है इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों में। और पुलिस की तरफ से भी अब इस बात की एहतियात रखी जा रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई एसओपी भी तैयार हो इस तरह के धार्मिक
इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर धर्म से जुड़ी पढ़ाइयाँ कराई या धर्म से जुड़ी हुई दीक्षा या शिक्षा दी जाती है। चलिए ठीक है अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया इस विषय पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये आतंकी कनेक्शन की आशंका बताई जा रही है। कश्मीरी युवक का मठ पहुंचता है और दीक्षा लेने की कोशिश की जाती है। तो इसे लेकर के अब आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। की गई है आधार कार्ड मांगने पर युवक के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस दी गई, जिसमें उसका नाम निकलकर सामने आया।